हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल B.ED लर्नर्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नॉलेज क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉलेज, उसकी मीनिंग क्या है, नॉलेज का मतलब क्या है एंड उसका कंसेप्ट क्या रहेगा। तो हम ये चीज़ें इसमें बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस मत करिएगा, आपको पूरी प्रॉपर तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। हर चीज़ का हर कंसेप्ट आपको क्लियर करेंगे। तो जो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए B.ED लर्नर्स जो B.ED कर रहे हैं, B.ED जिनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उनके लिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, हम सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। देखिए, फर्स्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मीनिंग, मतलब मीनिंग ऑफ नॉलेज। मतलब आप नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है, आप ज्ञान से क्या समझ आ रहा है आपको। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, एक्सपर्टीज एंड स्किल रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन थ्रू एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, द थियोरेटिकल और अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट इज नोन एज नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ अच्छे से हो जाती है तो वो नॉलेज कहलाया जाता है, तो वो ज्ञान कहलाया जाता है। अगर ज्ञान कैसे आता है आपको, अब एक ही क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, ज्ञान कैसे आता है। ज्ञान आपको आएगा आपके एक्सपीरियंस से, आपके अनुभवों से आएगा और आपकी जो शिक्षा है, आपकी जो एजुकेशन है उसके थ्रू आता है। अगर ये दो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉपर हो रही हैं, आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आप हर एज में, हर एज के अंदर बच्चा एक्सपीरियंस लेता है, बड़ा एक्सपीरियंस मिलता ही मिलता है, अनुभव उन्हें हर चीज़ में मिलेगा। ऐसे ही एजुकेशन में है, हर चीज़ में आपको एजुकेशन मिलेगी, हर फील्ड के अंदर एजुकेशन है, बस समझने का, सीखने का नज़रिया होना चाहिए। तो अगर आप थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को अच्छे से समझ जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो उसको हम नॉलेज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अ स्टेटमेंट मस्ट 3 क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू कंसीडर नॉलेज। इट मस्ट बी जस्टिफाइड, ट्रू एंड बिलीव्ड। अब इसमें प्लेटो के अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाह रहा है कि जो एक नॉलेज है वो कंसीडर्ड तभी की जाएगी, ज्ञान को हम मानेंगे तभी जब वो 3 क्राइटेरिया के अंदर, 3 भाग के अंदर डिवाइड होके वो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें उस सेंटेंस में जो आप बिलीव कर रहे हैं उसके अंदर होगा, जो आप नॉलेज ले रहे हैं उसके अंदर होगा, तभी ये माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है जस्टिफाइड, जो भी आप टर्म ले रहे हैं, जो भी आप ज्ञान बता रहे हैं वो जस्टिफाइड होना चाहिए। सेकंड, उस टर्म के अंदर सच्चाई होनी चाहिए। और थर्ड, बिलीव होना चाहिए, मतलब उसे हमें मानना होना चाहिए कि वो फैक्ट है या नहीं। अगर वो होंगी ये तीनों चीज़ें तो इट मीन्स इट कंसीडर्ड एज अ नॉलेज। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए हम समझते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका। सन राइजेस इन द ईस्ट इज द नॉलेज और true belief which is supported by the fact arrived through the daily observation since millions of years। इसमें बताना चाह रहा है कि जो सन है वो उगता है, मतलब सन राइज इन द ईस्ट, मतलब जो सूरज है वो पूर्व से उगता है, ये हमारा एक ज्ञान है, इसे हमें पता है, जो हम बहुत टाइम से समझते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। ट्रू बिलीव, हम उस पर यकीन करते हैं, हम एक फैक्ट है जो हम इस पर मानते हैं, बहुत कई करोड़ों सालों से हम ये मानते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं, ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि जो सन है वो ईस्ट से उगता है। तो ये क्या है, नॉलेज है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है। ज्ञान होने के लिए हमें कोई भी स्टेटमेंट में जस्टिफाइड होना ज़रूरी है, उसका, उसमें सच्चाई होनी चाहिए और उसमें बिलीव होना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब जो 3 डिवीजन ऑफ नॉलेज, यहाँ पे हम बात करेंगे 3 डिवीजन्स ऑफ नॉलेज की। बहुत सारे होते हैं बट अभी हम 3 की बात करेंगे। आगे स्लाइड्स में हम और भी बात करेंगे। जैसे फर्स्ट हो गया प्रायरी नॉलेज, सेकंड हो गया पोस्टेरियर नॉलेज एंड थर्ड हो गया एक्सपीरियंस्ड नॉलेज। इन तीनों को समझ लेते हैं पहले, बाकी की हम बाद में बात करते हैं। अब प्रायरी नॉलेज, आप इस तरीके से इसको माइंड में सेट कर लीजिए कि प्रायरी नॉलेज क्या होता है। प्रायरी मतलब होता है बिफोर। तो बिफोर जो भी नॉलेज हमें पहले से इसमें आएगी उसे हम याद करेंगे बिफोर के नाम से, इससे आपको कंफर्टेबल रहेगा। प्रायरी मतलब बिफोर।
तो जो भी आप इसमें क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, व्हाट इज नॉलेज, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज एंड थ्योरी ऑफ ट्रुथ। इसमें इस तरीके से अटैचमेंट क्वेश्चन भी आ सकता है 16 मार्क्स में। और एक क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ नॉलेज, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। इस तरीके से आपको डिफरेंट क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। इसमें चलिए समझते हैं प्रायरी नॉलेज क्या होता है। अ प्रायरी नॉलेज इज अ नॉलेज whose truth and falsity can be decided before or without resources to experience. Knowledge is that its priori has universal validity. ये ध्यान से पढ़िएगा, knowledge is that its priori has universal validity and once recognized as a truth does not require any further एविडेंस। इसमें बताया जा रहा है जो पहले से चलता आ रहा है, जिसे एक यूनिवर्सल वैलिडेशन की कोई भी नीड नहीं है, जो काफ़ी सदियों पुराना साल है, मिलियन ऑफ ईयर्स से जिसे हम मानते आ रहे हैं, उसे हम कहेंगे कि ये एक प्रायरी नॉलेज है, जिसे किसी भी तरीके से हम झुटला नहीं रहे हैं, बस हम स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, हमने माना भी नहीं है, हमने देखा भी नहीं है, हमने समझा भी नहीं है, बस हमने उसको ऑब्जर्व किया है कि ऐसा होता है, तो हम वो मानते आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे से समझ लेते हैं, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ट्रुथ्स आर प्रायरी इन नेचर, दे डू नॉट अंडरस्टैंड इन नीड्स ऑफ एम्पेरिकल वैलिडेशन। तो इसमें जैसे आपने पढ़ा होगा 10th में, 12th में, 11th में, थियरम्स पढ़ी होंगी आपने, फॉर्मूलाज याद किए होंगे, हमने उसे समझा है, ना ही हमने उसे ये देखा है कि वो कहाँ से निकले हैं, कैसे उन्हें बनाया गया है फॉर्म्स को, बस हम उनको पढ़ते आ रहे हैं। हमें किसी तरह का उसका एक्सपीरियंस नहीं लिया है, हमने ऑब्जर्व नहीं किया है, बस हमने पढ़ा है। तो उसी का मतलब होता है प्रायरी नॉलेज, जो पहले से चलता आ रहा है और हमने उसे एज अ नेचर, एज अ ट्रुथ हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पोस्टेरियरी नॉलेज। अब पोस्टेरियरी नॉलेज क्या होता है? बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। अब ये बिल्कुल अपोजिट है प्रायरी नॉलेज से। इस नॉलेज में हमें ऑब्जर्वेशन होती है एंड हम एक्सपीरियंस लेते हैं, हम उसे ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और अनुभवों से हमें ये ज्ञान आता है। जैसे कि दिस नॉलेज इज साइंटिफिक मेथड स्ट्रेसिंग एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन। इसमें हमें बताया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट, सेकेंड स्नो इज वाइट, थर्ड मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बताया जा रहा है, हमें पता है, एक साइंटिफिक मेथड से हमें बताया जा रहा है, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन दी जा रही है, कि हमें एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, हमें सब चीज़ इसमें एग्जैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि हम उसे वो खुद अनुभव करते हैं, खुद एक्सपीरियंस करते हैं, खुद उसे देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि अगर हम अपने कहीं पे भी फ्रीजर से आइस बाहर निकाल देंगे तो वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, तो वो हम खुद ले रहे हैं एक्सपीरियंस। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, आइस मेल्ट्स, स्नो इज वाइट, वो हमने खुद देखा है, ऑब्जर्व किया है उसको कि वो वाइट होती है। मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीज कंडक्ट करती है, ये हमने ऑब्जर्व किया है। और अगर हमने एक्सपीरियंस किया है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों चीजों पे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस जहाँ पे आ जाता है उसे हम posterior knowledge बोलते हैं। These gives us factual information whose truth and falsity can be decided only through observation and verification। यहाँ मैंने आपको अभी यही बताया कि ये तभी आएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है ये, जहाँ पे हम खुद डिसाइड करते हैं ऑब्जर्व करके और एक्सपीरियंस लेके और वेरीफाई करके कि ये नॉलेज कौन सी नॉलेज है। तो अगर हम जहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस आता है वो हमारी पोस्टीरियर नॉलेज कहलाई जाती है। एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस नॉलेज। एक्सपीरियंस नॉलेज क्या होता है? इट इज ऑलवेज टेंटेटिव एंड कैन नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू एक्सपीरियंस और कंडक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। अब एक्सपीरियंस क्या होता है, इसे वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। अब जिस चीज में भी आपको अनुभव होगा, ये कोई सिद्ध नहीं होता है, जैसे जैसे आप अनुभव लेते हैं, जैसे एक बच्चा है, बच्चा अपनी एज में एक अलग नॉलेज लेता है, वो मिडिल एज में आ जाता है, टीनेजर बन जाता है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अनुभव होता है। ऐसे ही जब वो एडल्ट एज में आता है, एक अलग अनुभव होता है, उसके हर चीज करने का हर तरीका अलग होता जाता है। इसी तरीके से एक्सपीरियंस नॉलेज तभी आती है जब आप एक प्रॉपर उसको
ऑब्जर्व करते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू और कंडक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। जब आप अनुभव लेते हैं किसी भी चीज का तब आपको वो कहलाती है एक्सपीरियंस नॉलेज। आई होप आपको यहाँ तक सारी जितनी भी 3 हमने नॉलेजेस की है आपको समझ में आई होंगी क्या होती हैं। अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज। टिल देन बाय बाय, स्टे होम, टेक केयर।